हेलो एवरीवन। सो मेरे आउटफिट पे आज कोई नहीं जाएगा क्योंकि मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला है और ना ही मैं करने वाली हूँ। सो शुरू करते हैं। सो हैव यू एवर फेल्ट लाइक द होल वर्ल्ड हैज फॉरगेटन अबाउट यू एंड लाइक यू आर स्क्रीमिंग फ्रॉम इनसाइड बट नोबडी कुड हियर यू? वो अकेलापन जो तुम्हें खुद से भी दूर कर दे। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? I've been there. Like I've been there for 3.5 long years. Have you ever felt so alone that you felt it sometime ki the whole world has forgotten about you and like you're screaming from inside but nobody could hear you? वो अकेलापन जो तुम्हें खुद से भी दूर लेके चला जाए. I've been there. I've been there too. Very, very long time. So, hi everyone. My name is Nidhi and I'm a third year MBBS student. And today I wanted to talk about that loneliness that almost broke me and how I find my way back from that loneliness. So, shuru karte hain. This is not just my story, this is a story of many of us who feel trapped in silence, in pain, and in isolation. I hope that by the end of this video, you will feel that you're not alone and you're not as broken you think you are. So, shuru karte hain. You know what? मुझे ना कुछ याद आया and it's one of the moment of my low phase. And मैं इसी रूम में बैठी हुई थी and maybe I was going through something at that time and I was waiting कि कोई कॉल करेगा क्योंकि मैंने उन्हें बता रखा था कि आई एम नॉट डूइंग वेल और ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में. पूरा दिन बीत गया, किसी का कॉल नहीं आया. लाइक किसी ने टेक्स्ट भी नहीं किया जिन जिन लोगों को मैंने बता रखा था. एंड सीरियसली उस टाइम पे रूम खाने को आ रहा था. लाइक वो साइलेंस इतनी ज़्यादा लाउड थी कि मुझे अपने अंदर की आवाज़ें सुनाई देती थी. लाइक ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर है. दैट लिटरली हिट मी सो हार्ड एंड आई स्टार्टेड टू थिंक कि मेरी लाइफ यही है क्या मैं हमेशा से अकेली रहूँगी? लाइक थॉट ऑफ बीइंग इनविजिबल, लाइक not mattering to anyone can eat you alive. This is actually the fact. But you know what? Loneliness isn't just about having people around you. Like तुम पूरे crowd के बीच में भी खड़े हो ना, you still can feel lonely. Like every single one of us goes through this feeling very frequently. Like हम अपनी family के साथ बैठे हैं, हम अपने friends के साथ बैठे हैं, but still we can feel alone, है ना? एंड ऐसा फील होता है कि इवन इफ पीपल आर अराउंड यू दे कांट रियली सी यू. उन्हें तुम दिखता ही नहीं हो, है ना? एंड सीरियसली लोनलीनेस कैन मेक यू बिलीव इन थिंग्स दैट आर एक्चुअली नॉट ट्रू. लाइक you're not enough, you don't matter to anyone and nobody cares about you. And when you hear those things very frequently, कभी कभी लगता है कि यही सच है ना? I know you're feeling that what I'm saying. I know you can feel that what I'm saying. And you know what? I have realized this thing ki talking about loneliness or mental health and the society we live in, we are treated as mentally weak person, है ना? We are treated as. That's why people are hiding their emotions, not letting anyone know कि अंदर चल क्या रहा है actual में. And people often say कि अरे it's just a phase, निकल जाएगा, busy हो जाओ. But I know, you know that it's not simple. It's very difficult. Sometimes it feels very difficult to just carry on. लगे रहना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है. And you know why? Just wait till the end of this video. You will get your answer. और कई बार हम इतना प्रेशर फील करते हैं लोगों के सामने जस्ट टू बी सीन ओके कि किसी को पता ना लगे कि व्हाट वी आर फीलिंग. हम बस ठीक हैं, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. वी टेक सो मच प्रेशर कि यही होना चाहिए कि नहीं, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए, है ना? वी पोस्ट हैप्पी पिक्चर्स, हम अच्छी अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं. हम जिन जोक्स पे कोई हंसी ना दे कई बार हम उन पे भी हंसते हैं, बट अंदर से वी आर क्राइंग. एंड क्योंकि वी आर सो स्केर्ड ऑफ बीइंग जज्ड बाय पीपल दैट वी डोंट इवन लेट द पर्सन लिव हु एक्चुअली वी आर, है ना? बट लेट मी टेल यू दिस, लाइक फीलिंग लोनली और फीलिंग सैड इज नॉट गोइंग टू मेक यू weak person.
इट मेक्स यू अ ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिसको इमोशंस फील होते हैं, जिसको अच्छा भी लगता है, जिसको बुरा भी लगता है, जो बहुत खुश भी रहता है और बहुत दुखी भी रहता है। लाइक इट, जो सिचुएशन के हिसाब से अपना बिहेव बदलता है, लाइक जो सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है ना। बट नॉट लेटिंग द पर्सन यू कैन बी, you are unintentionally suppressing your emotions, like way deep down you are suppressing your emotions, और जो बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि जब तक आप अपने इमोशंस को फील नहीं करोगे, यू कांट लेट गो ऑफ देम। उनसे मूव ऑन कैसे करोगे जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम फील क्या कर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, दिस इज वन ऑफ द रीजन यू आर सफरिंग इन साइलेंस, because you're not accepting your emotions. You are still scared of being called weak, being judged, or many things. But let go of them, feel them, express them, release your emotions. This is literally going to heal you. And about my healing energy, you know what, how I started healing. In the beginning I used to thought कि मुझे ना कोई बचाने आएगा। इन माई लो फेज आई यूज टू टेल कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, लाइक टू माई क्लोज फ्रेंड्स। पहले तो दोस्तों को, फैमिली को नहीं बताया था मैंने, बट पहले दोस्तों को। एंड आई यूज टू थिंक कि वो कोई स्टेप लेंगे और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, बट दे डिडंट टेक एनी स्टेप। और वो लेते भी क्यों, वो भी तो मेरी उम्र के ही थे, है ना। एंड विद टाइम कोई नहीं आया, with time I started to get disappointed by every single one कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझसे। like I was so disappointed in them कि क्यों, they are so close to me, I love them so much, like I can do anything for them, why they can't do a single thing for me। but you know what, that was the point in my life that hit me कि अगर मैं खुद को खुद नहीं बचाऊंगी, nobody is going to save me। And that's where I accepted all my emotions कि I am feeling this, I am feeling this, I am feeling this। And the first step मैंने यही लिया कि I started to accept my emotion। अगर मुझे बहुत lonely feel हो रहा है, like लोगों के बीच में भी lonely feel हो रहा है, I accepted कि मुझे feel हो रहा है, अब मुझे इसके लिए क्या करना है। And लाइक यू नो वट, जब तक हम इमोशंस को सप्रेस करते हैं, उनको डिनाई करते हैं ना, वो उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और नेगेटिव इमोशंस का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल है। लाइक तुम जितने ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है, और तुम जितना ज़्यादा उनको डिनाई करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उतनी ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में वापस हट के आते हैं। एंड दैट्स लिटरली गोइंग टू पुश यू सो डाउन इन लाइफ कि उठना फिर बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है। एंड फॉर दैट पहला स्टेप मैंने यही लिया कि आई एक्सेप्टेड माई लोनलीनेस, my all emotions. I started journaling, and at the time there used to be a lot of random negative thoughts in my mind, but I started writing it, even a single sentence ki I am feeling this, I am feeling this, I didn't like that, I didn't want that, and every single thing I started to write। and with time मुझे समझ आता गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है। in the beginning it was messy, like मुझे खुद को एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ, बट इट वॉज रियल। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू बिल्ड कनेक्शन। एंड एक टाइम था दैट आई हैव बिल्ड अ वॉल अराउंड माई सेल्फ कि जो भी मेरे इमोशंस हैं वो उस वॉल को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएंगे और बाहर के लोग मेरी लाइफ में अंदर नहीं आएंगे। एंड उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग सो लोनली फ्रॉम इनसाइड, सो आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी सिंगल वन, और मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी इस बारे में। लाइक मैं पेरेंट्स तक से बात नहीं कर पा रही थी इस बारे में। एंड समवेयर ये डर भी था मन में कि व्हाट इफ आई टोल्ड देम कि हाउ आई एम फीलिंग एंड दे विल स्टिल लेफ्ट। एंड हर बार की तरह वो भी छोड़ के चले गए एंड उन्होंने भी नहीं सुना। ये डर मेरे मन में इतना ज़्यादा था कि अपने आसपास एक दीवार बना ली थी, लाइक एक आइसोलेटेड दीवार कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीवन इन। बट आफ्टर रियलाइजिंग माई इमोशंस मुझे सीरियसली पता था कि मुझे क्या करना है। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड बिल्डिंग कनेक्शंस, फर्स्ट विद माई सेल्फ, देन विद अदर्स। एंड with others it was so uncomfortable process for me, but I still did it. Like I started reaching out people, not with big gestures but small gestures, like एक छोटी सी हाय, एक छोटी सी स्माइल और एक फ़ोन कॉल।
these kind of little things I used to do at that time. और मैं सीरियसली बता रही हूँ, I got rejected by many people in this. मुझे इतना रिजेक्टेड फील होता था उसके बाद कि एंड एक और फीलिंग आती थी मन में दैट आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ कि मैं अटेंशन के लिए बहुत क्रेव कर रही हूँ. दिस थिंग क्रॉस माई माइंड सो मेनी टाइम्स डूइंग दिस प्रोसेस, बट आई समहाउ डिड इट. And I'm seriously telling you, I have found a part of myself again, which I am at core, कि मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है. Like, I love talking to people. And also, most importantly, I learn to enjoy my own company. Like, मैं नेचर वॉक्स पर गई, बुक्स पढ़ी, अपने साथ बहुत टाइम बिताया, मेडिटेशन, जर्नलिंग, और उन चीज़ों से मुझे समझ आया कि बीइंग अलोन डजंट हैव टू मीन बीइंग लोनली. एंड अकेले रहना गिफ्ट भी तो हो सकता है इफ यू चूज टू सी इट दैट वे. एज आई स्टार्टेड हीलिंग आई बिगिन टू नोटिस समथिंग मैजिकल. जब आप खुद के साथ टाइम बिताते हो ना, खुद को समझने लगते हो, वर्ल्ड स्टार्ट्स टू फील लेस लोनली बिकॉज यू हैव रियलाइज दैट यू हैव यू. इफ नोबडी इज गोइंग टू बी विद यू एनी टाइम इन लाइफ, यू हैव यू. लाइक तुम्हारे साथ कोई लाइफ में खड़ा नहीं होगा ना, तुम्हारे पास फिर भी तुम हो और तुम कर लोगे. और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, दैट्स इनफ. दैट्स कम्प्लीटली इनफ. दैट्स कम्प्लीटली इनफ. मैं तुम्हें, आई डोंट नो इफ यू कैन सेंस इट और नॉट, बट 1 साल पुरानी थी और अब की निधि में बहुत फर्क है. लाइक बहुत ज़्यादा. पिछले साल आई यूज टू क्राई सो मच इन दिस रूम कि मेरे पास कोई नहीं है. Nobody even know that I am here or not. Nobody even know that I am alive or not. There used to be a lot of negative thoughts in my mind. But once I have completed this journey of loneliness and I have found myself with me, this was the happiest moment for me. Like, इस टाइम मुझसे ज़्यादा खुश ना कोई नहीं हो सकता पूरी लाइफ में अकेले रहने में. मुझे अकेले रहना भी इतना पसंद है, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. अब ये हो गया है. लाइक, आई लव टॉकिंग टू पीपल अ लॉट. मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना लोगों से. आई इंटरेक्ट अ लॉट. मैं बहुत बात करती हूँ. बट उसके बाद आई नीड माई स्पेस. लाइक, आज का कोटा पूरा हो गया लोगों से, अब मुझे अपना स्पेस चाहिए. एंड जैसे ही मैं कॉलेज से आके रूम पे पहुँचती हूँ, बाहर की दुनिया मेरे लिए ख़त्म है. बाहर की दुनिया जिस मेरे लिए ख़त्म है आज के लिए. आज सिर्फ उसके बाद सिर्फ मैं ही हूँ, कोई नहीं है. लाइक, मैं ही हूँ. मैं लोगों से भी बात, मैं घर पे 2-3 थोड़ी देर बात करूँगी, बट उसके बाद इट्स ऑल मी. यस. I don't know if you can sense it or not, but seriously, guys, this journey of loneliness has taught me many things that maybe बहुत सारे लोग नहीं सिखा पाते मुझे ये चीज़. And after completing this journey, I have found myself with me in every single situation. And I don't know, you can understand it or not, but it's very difficult to find yourself with you in this busy world. And somehow I find myself, and I'm very happy. And you will also find yourself with you when you let yourself to be the person you actually are from your core. Don't be scared of being judged by people, being called weak. At the end of the day, it's always you. Nobody is there with you. It's always you. So don't suppress your emotions. Like, seriously, don't suppress your emotions. Feel them, release them. एंड तुम्हें रास्ता मिल जाएगा लाइफ में कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है. एंड मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ, बीइंग अलोन डजंट मीन लोनली. लाइक, पास्ट निधि में और प्रेजेंट निधि में दिन रात का फ़र्क है. दिन रात का. पास्ट वाली निधि तो यहीं बैठ के कहीं रो रही होती कि नोबडी इज़ देयर विद मी, नोबडी इज़ कॉलिंग मी, और कि मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में, लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ नहीं बचा है लाइफ में. और बहुत सारे नेगेटिव थॉट सोच रही होती वो. बट राइट नाउ प्रेजेंट की निधि, यू कांट इवन इमेजिन मैं कितनी खुश रहती हूँ अकेले रहने में. लाइक, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में मिलती है ना लाइफ में, तो वो अकेले रहने में मिलती है. अब लाइक, आई कांट टॉलरेट पीपल. लाइक, मुझे बात करना सबसे अच्छा लगता है एंड आई टॉक अ लॉट टू पीपल.
बट एक टाइम के बाद आई नीड माई स्पेस, और जैसे ही मैं कॉलेज से घर वापस आती हूँ ना, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर मी. अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप में डांस करना, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें करना. लाइक आई फील माई सेल्फ कि मैं हूँ. लाइक आई फील it from within ki this is me, this is actually me. Like I'm talking in front of the camera, I'm talking to you, it feels like this is me, like this is really really me. Guys, that's why I say express your emotions, let it be. चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं टाइम के साथ, तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे. लाइक इफ़ यू आर फीलिंग लोनली, आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इट्स ओके. अकेले रहने का मतलब ये नहीं है दैट यू आर ब्रोकन. इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी अबाउट योर सेल्फ, जो तुम्हें खुद से खुद तक लेके जाएगी. इट्स अ पाथ जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक बहुत सारी. द पीपल हु वेंट थ्रू दो स्टेजेस कैन कनेक्ट विद मी, एंड द पीपल हु आर गोइंग थ्रू दीज स्टेजेस, लिसन टू मी. It's going to be difficult. It is meant to be difficult. It's a journey about you. It's meant to be difficult. तुम्हें खुद से खुद तक लेके जाना तुम्हें नहीं पता. It's all life. लाइफ को अगर शॉर्टेस्ट वे में डिफाइन करना ना, दिस इज लाइफ. खुद से खुद तक आना. If you can see my perspective, what I'm talking about, definitely you are in this phase of self-discovery. So, my friend, take a little step, reach out to people, find happiness in little things, and don't forget that you are not alone. And अगर दुनिया में कोई एक इंसान है ना जो तुम्हें समझ सकता है, honestly वो मैं ही हूँ. I may not know your situation, I may not know what things you are going through right now or what things you have been through, but I can see the pain in your eyes very clearly. I can see that empathy in your eyes very clearly. I can totally see it. So guys, don't think you're alone. I'm here with you. Loneliness feels like that it will last forever, but it doesn't have to. आप ये वीडियो देख रहे हो because somewhere you are searching for hope, and that's the first step. If you have ever felt lonely in your life, I just wanted to tell you that you're not alone. Your story matters, your pain is valid, and you have the strength to heal yourself back. मुझे ये पता है क्योंकि मैंने ये किया है, and आप भी कर सकते हैं. So let's walk this journey together. And if this resonates with you, drop a comment, share your thoughts, or just say a simple hi. This is a safe place. And remember this thing, world needs your light. Even when it feels dim, it's still shining. Remember this. Okay, bye.